नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी गुरु MV सर पे। तो साथियों, आज हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है एंट अमीबा। ठीक है, तो सेशन साथियों स्टार्ट करते हैं। तो एंट अमीबा की अगर बात करें तो एंट अमीबा एक यूनिसेल्ड पैरासाइट होता है और प्रोटोजोन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक यूनिसेल्ड पैरासिटिक फॉर्म, यूनिसेल्ड पैरासिटिक फॉर्म होती है, और होता ये प्रोटोजोन ही है, प्रोटोजोन ही होता है। कि जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एक टर्म लिखा हुआ है पैरासिटिक। ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म वाला होता है। अब आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि एंट अमीबा की सबसे पहले रिपोर्टिंग किस साइंटिस्ट ने की थी? तो आपको याद रखना है, रशियन जूलॉजिस्ट, रसिया के जंतु वैज्ञानिक लॉस्ट ने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की रिपोर्टिंग की थी। वैसे एंट अमीबा की डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्पीशीज मिलती हैं? जैसे एक तो आपके सामने स्क्रीन पर ही लिखा हुआ है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। सेकंड होती है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, जिंजीवैलिस। थर्ड होती है एंट अमीबा कोलाई। ठीक है, जिसमें मोस्ट फेटल होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये जो फर्टिलिटी है, जो हार्म है, जो नुकसान है, वो नुकसान रियल में है क्या? एक प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट तरीके से क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है। प्रभावी रूप से ये संक्रमण पैदा करेगा ह्यूमंस के केस में, और किसके केस में? ह्यूमन जैसे ही अदर एनिमल। तो उनको क्या बोलते हैं? प्राइमेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करो आप, एप, मंकी। तो इनके केस में एक प्रॉब्लम पैदा करेगा, एक बीमारी पैदा करेगा जिसको बोलते हैं अमीबाइसिस। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन में आया है कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो उसने इन्फेक्ट किया 35 से 50 मिलियन पीपल्स को विश्व स्तर पर। तो फिर से एक बार हम लोग समराइज करते हैं कि जो एंट अमीबा है एक पैरासिटिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म? पैरासिटिक फॉर्म, परजीवी फॉर्म। और ये जो परजीवी फॉर्म है उसकी सबसे पहले रिपोर्टिंग किस साइंटिस्ट ने की थी? रशियन जूलॉजिस्ट लॉस्ट ने की थी। और ये प्रभावी तरीके से संक्रमण कॉज करता है, इन्फेक्ट करता है ह्यूमन और ह्यूमन जैसे अदर प्राइमेट्स, पर एक प्रॉब्लम पैदा करता है, और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं अमीबाइसिस। और इस एंट अमीबा की जब बात करो आप, स्पेशली हिस्टोलिटिका की बात करिए, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के साथ साथ कुछ और स्पीशीज भी होती है। इनके हम लोगों ने अभी अभी नेम देखे थे। एक तो होता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, दूसरा कौन सा होता है? एंट अमीबा कोलाई। तो आपके सिलेबस में क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे वो हिस्टोलिटिका से बनेंगे और इसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड बनेंगे। तो इतनी लाइनों में आपको साइंटिस्ट का नेम ध्यान में रखना है, कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, अमीबाइसिस हो रही है। ठीक है ना? अब सवाल ये उठता है कि भाई एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है उसका पोषण क्या है? कहाँ पर फीडिंग करेगा, किसको फीड करेगा? तो अपने पास जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग क्या है? टिश्यूज़। और टिश्यूज़ कहाँ के? इंटेस्टाइनल वॉल वाले। मतलब इंटेस्टाइन जो होती है ह्यूमन की या अदर प्राइमेट्स की, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं उन पर फीडिंग करता है। और फीडिंग जब करेगा तो क्या हो जाएंगे? इंटेस्टाइन की वॉल में, आंत की दीवार में घाव हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे। ठीक है, और जब अल्सर हो गए तो प्रॉब्लम तो होनी है। एक घातक बीमारी, इसको कह सकते हैं क्रोनिक केसेस, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। मतलब अगर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका
अगर उसका संक्रमण कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन में भी एंट्री कर जाता है, रक्त के प्रवाह में एंट्री कर जाएगा, लीवर तक पहुंच सकता है, लंग से पहुंच सकता है, ब्रेन में पहुंच सकता है, या दूसरे अंगों में जाकर के भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन बने कि जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन होता है तो ऑर्गन कौन सा प्रभावित होता है। तो सबसे पहले तो इंटेस्टाइन प्रभावित होगी, और अगर वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर गया, कहाँ चला गया, ब्लड सर्कुलेशन, अगर वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर गया तो शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम आ रही है उसको तो पहले हम लोगों ने बोला कि अमीबाइसिस बोलते हैं। एक नेम और आप याद रखोगे जिसको बोलते हैं डिसेंट्री। क्या बोलते हैं, डिसेंट्री बोलते हैं। तो डिसेंट्री आप याद रखो, अमीबाइसिस याद करो, राइट। अच्छा, अब आते हैं एंट अमीबा के दो फॉर्म की तरफ। दो फॉर्म कौन से वाले होते हैं। तो साथियों, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के दो रूप मिलते हैं। दो क्या, यहाँ से बाय मिस्टेक लिख गया, तीन रूप मिलते हैं। यहाँ पे आप सही कर लोगे, 3 फॉर्म में मिलता है, 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में मिलता है, जिसमें से एक फॉर्म होता है कौन सा, ट्रोफोजॉइट फॉर्म। दूसरा वाला कौन सा होता है, प्रीसिस्टिक फॉर्म। तीसरा एक और होता है जिसको बोलते हैं सिस्टिक फॉर्म। ठीक है, तो साथियों आपका जो क्वेश्चन है, एक तो ट्रोफोजॉइट पे बनेगा। ट्रोफोजॉइट का दूसरा नेम क्या है, मैग्ना। ठीक है, वहीं पे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रीसिस्टिक फॉर्म का दूसरा नेम क्या है, माइनूटा। तो आपको याद रखना है, मैग्ना किसको बोलते हैं, ट्रोफोजॉइट को बोलते हैं, और माइनूटा किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, प्रीसिस्टिक फॉर्म को बोलते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो साथियों कितने क्वेश्चंस आपको मिल गए, एक तो साइंटिस्ट का नेम मिल गया, लॉस, उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। सेकेंड क्वेश्चन की आप बात करो तो सेकेंड क्वेश्चन क्या मिला है कि एंट अमीबा की जो 3 स्पीशीज होती हैं, उनमें से जो मोस्ट डोमिनेटिंग स्पीशीज कौन सी होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, उस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कितने फॉर्म मिलते हैं, 3 फॉर्म मिलते हैं, मैग्ना, माइनूटा और सिस्टिक फॉर्म। जिसमें जो मोस्ट डेंजरस होता है वो कौन सा, मैग्ना, मीन ट्रोफोजॉइट। इसी केस में, इसी फेज में ये ह्यूमन को या ह्यूमन जैसे प्राइमेट को क्या करता है, संक्रमित करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ कि रियल में एंट अमीबा का, स्पेशली हिस्टोलिटिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अपने पास इस स्क्रीन पर जो भी आपको दिख रहा है उसमें पहले तो हम लोग लाइनों को फॉलो करेंगे। तो लाइन में इस पॉइंट को तो हम लोग पहले से ही फॉलो करके आ गए। ये प्रीसिस्टिक फॉर्म है जिसको माइन्यूटा बोल रहे हैं, मैग्ना है जिसको ट्रोफोजॉइट बोल रहे हैं, एक फॉर्म होता है कौन सा, सिस्टिक फॉर्म। ठीक है, तो साथियों जो मेच्योर पैरासिटिक फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ट्रोफोजॉइट, क्या बोल रहे थे, ट्रोफोजॉइट। तो ये मोस्ट एक्टिव होता है और मोटाइल भी होता है। ठीक है, और मोटाइल किस वजह से होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया, क्योंकि अमीबा है तो सूडोपोडिया तो होगा ही होगा। अब सूडोपोडिया तो है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो ट्रोफोजॉइट का जो साइटोप्लाज्म है वो डिफरेंशिएट होता है 2 डिस्टिंक्ट पोर्शन में, 2 क्लियर भागों में, स्पष्ट भागों में क्या है, विभेदित है या फिर डिफरेंशिएट। तो सबसे बाहर वाला जो होगा उसको एक्टोप्लाज्म बोल दिया, अंदर वाला क्या बोल दिया, एंडोप्लाज्म बोल दिया। तो अब कैसे पहचानोगे, तो एक्टोप्लाज्म जो होता है वो क्लियर होता है, साफ सुथरा सा होता है, कोई ग्रैनुल भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है सॉल्ट्स वगैरह नहीं होंगे तो कम होंगे, हाईलाइन होगा, पारदर्शी होगा। एंडोप्लाज्म जो होता है वो कैसा, ग्रैनुलर होता है, क्योंकि सॉल्ट फिक्सेस होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होंगे। ठीक है ना, तो ये बात हो गई तो साइटोप्लाज्म। अब साथियों हम लोग डिस्कस करते हैं
कि ये टर्म क्या है, ये मोनोपोडियल कैसा था। मोनोपोडियल का मीन हो गया सिंगल सूडोपोडियल। इसमें क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, ठीक है। सूडोपोडिया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है उसमें सूडोपोडिया का नंबर, या हिंदी में कहते हैं पादाप की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एक ही होती है, सिंगल। फिर एंडोप्लाज्म में क्या क्या मिलेगा, उसके पास मिलेगा न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस, याद रखेंगे, सिंगल एंड लार्ज न्यूक्लियस मिलेगा। और फूड वैक्यूल की प्रेजेंस होगी, ठीक है। अब जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन आया वो किसका आया, एरिथ्रोसाइट का, ल्यूकोसाइट का, मीन ब्लड सेल्स और इनगेस्टेड बैक्टीरियाज। अब जैसा कि पीछे हम लोग फॉलो करके आए हैं कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है पैरासिटिक फॉर्म है, परजीवी रूप होता है। तो इस बात को कैसे आप जस्टिफाई करोगे, तो जस्टिफिकेशन का जो तरीका है वो क्या है कि जब माइक्रोस्कोप पे स्टडी करोगे तो रेड ब्लड सेल्स का पाया जाना। और रेड ब्लड सेल्स कहाँ से आई, क्योंकि इसने इंजेक्शन किया इंटेस्टाइनल वॉल में इंजरी बनाकर। इंटेस्टाइनल वॉल में इंजरी बना दी, इंजर्ड हो गया, ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई, ब्लड निकलने लगा, आरबीसी को इन्वेस्ट कर दिया, फूड वैक्यूल के अंदर पैक कर लिया। तो जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है पैरासिटिक फॉर्म का, वो भी स्पेशली इन दिस केस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के केस, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई फूड वैक्यूल। अब न्यूक्लियस पे बात करते हैं। तो नंबर तो चेक कर लिया था भाई, सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस कैसा होगा, राउंड 4 to 6 माइक्रोन इन डायमीटर, ऐसा ऑब्जर्वेशन, और वेसाइकुलर होगा। न्यूक्लियस में बताया गया कि एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और स्मॉल पेरीफेरल क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, और सेंट्रली लोकेटेड स्मॉल डॉट लाइक न्यूक्लियस होता है। मतलब इस बात को अगर आप कुछ ऐसा समझो कि भाई इमेज कैसा दिखता होगा, तो आपको हम इमेज अगर दिखा दें तो ये इमेज कुछ ऐसा दिखेगा। ये न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, न्यूक्लियस ही है, ये न्यूक्लियस बनाया। तो क्या बोल रखा है, एक तो डेलिकेट मेम्ब्रेन होगी जिसको बोल दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको सब कुछ आपको मालूम है, बस आपको रिफ्रेश करना है मेरे इस वीडियो को देखकर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। अब स्फेरिकल पार्ट पर, या कहते हैं पेरीफेरल पार्ट पर क्या मिलेगा, क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स होंगे। इनको बोल दिया कि भाई ये क्रोमैटिन ग्रैन्यूल है, क्या है, क्रोमैटिन ग्रैन्यूल। अब उसके बाद सेंट्रली लोकेटेड एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोल रहे हैं, क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। तो इमेज से आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब उसको आप बोल सकते हो एंडोसोम या कैरियोसोम। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, उस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर जो न्यूक्लियोलस मिल रही है, उस न्यूक्लियोलस के कितने नेम होंगे। एक तो एंडोसोम होगा, उसी को कैरियोसोम बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो ऐसा बताया गया कि न्यूक्लियोलस के चारों तरफ भी एक सराउंडिंग होगा, सराउंडिंग मीडियम होगा, ठीक है ना। सराउंडिंग मीडियम या एरिया इनडेफिनिट क्लियर एरिया होगा, जिसको बोलेंगे होलो। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि व्हाट इज़ हेलो। हेलो क्या है, न्यूक्लियोलस के अराउंड एक इनडेफिनिट क्लियर एरिया है जिसको बोल रहे हैं हेलो। अब एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका।
हिस्टोलिटिका। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके सामने लाइन दिख रही है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इंटायरली एब्सेंट, मतलब आंसर आपका क्या होगा 0, क्योंकि आपके पास ऑप्शन सपोज दैट आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लगाया 1, सेकेंड ऑप्शन लगाया 2, थर्ड ऑप्शन लगाया 5 और डी ऑप्शन लास्ट में क्या लगाया 0। तो आप टिक किस पे करोगे, किस पे करोगे 0, ठीक है ना। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या रीज़न होता है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में वैक्यूल होती है अपसेट। तो साथियों उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है। क्या है, एंडोपैरासाइट है। और जब एंडोपैरासाइट है तो इसका हैबिटेट क्या हो गया, इंटेस्टाइन, ठीक है ना, वाटर नहीं। अगर वाटर होता तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की नीड होती, क्या होती, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की नीड होती। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। इसमें क्या होता है, वाटर का मेंटेनेंस विद इन बॉडी, ठीक है, ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना, ये फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो साथियों आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और मैं लगा हुआ हूँ कंटिन्यू मेहनत में, ठीक है, कि आपको जो भी टॉपिक मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूँ तो उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करवा दूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा कि लेकिन मैं आपको इन टॉपिक्स के क्वेश्चन भी शेयर करूँगा और प्रॉपरली उन पर डिस्कशन भी करूँगा, जिससे आपकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। अब आते हैं साथियों लास्ट में लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से, ठीक है। क्या बेटा, ये साथियों ट्रोफोजाइट है, यहाँ में मेच्योर एंट अमीबा। और जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। ये क्या दिख रही है, ये फूड वैक्यूल दिख रही है और फूड वैक्यूल के अंदर आरबीसी दिख रही है। सभी को समझ में आ रही बातें साथियों। एक तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहले तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अमीबा में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, फिर ये क्या दिख रही है, फूड वैक्यूल दिख रही है, 1 2 3 4। तो इन फूड वैक्यूल के अंदर ब्लैक बॉडी जो दिख रही है वो आरबीसी फूड स्टोर है, लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर तो एम्प्टी पार्ट दिख रहा है। इसका मतलब अभी इन फूड वैक्यूल के अंदर फूड का स्टोरेज नहीं होगा। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई, तो क्या हुआ, इसने क्या किया, बाइनरी फ्यूजन, फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। जब बाइनरी फ्यूजन करेगा तो यहाँ से प्रीसिस्टिक फॉर्म आ गई। अब क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर है उसको मूव भी करना है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा तो कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू होगा। इसका जो इन्फेक्शन है साथियों वो किसके थ्रू होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो इन्फेक्शन है वो किसके थ्रू हुआ साथियों, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। या तो आप संक्रमित पानी पी लोगे या तो संक्रमित भोजन खा लोगे, जिसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का क्या होगा, मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या। तो इस तरीके से ये कहाँ पहुँचा, स्टमक के अंदर। कहाँ पहुँचा साथियों, स्टमक के अंदर पहुँच गया। अब स्टमक के अंदर तो पहुँच गए, तो लेकिन स्टमक के अंदर जब पहुँचा तो वहाँ पे बाइनरी फ्यूजन करना स्टार्ट किया। लेकिन अब इसको फील हुआ होगा कि स्टमक के अंदर HCl है, HCl की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसने क्या किया, सिस्ट बनाया। और ये जो सिस्ट है ये क्या करेगा, एंजाइम्स और HCl के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके बाद और भी चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्या आ रहे हैं, वैसे यहाँ पे इसका ये सिंगल न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब जब ये न्यूक्लियस है साथियों तो अब क्या होने वाला है, इसके न्यूक्लियस में डिवीज़न होने लगा। देखो यहाँ पे आप, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है,
ये देखो 2 न्यूक्लियस आ गए। फिर इन्हीं से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 1 2 3 4 न्यूक्लियस बन गए। तब इसको बोलते हैं क्वाड्री न्यूक्लिएट अमीबा। राइट बच्चों। अब क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज में ये ह्यूमन के स्टूल के साथ बाहर आ गए एनवायरनमेंट में, और बाहर आने के बाद एग्जिस्टमेंट होता है, सिस्ट से बाहर आ जाते हैं, और ये फूड पे होगा या पानी में होगा। उसके बाद फिर अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं और मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट में बदल गए, मतलब यंग ट्रोफोजाइट में बदल गए। अब जब मेच्योरिटी आएगी तो क्या होगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो साथियों यहाँ से आपका जो क्वेश्चन एक तो बनता है, पहला क्वेश्चन साथियों क्या बनेगा, लाइफ साइकिल से। लाइफ साइकिल में कितने होस्ट इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ होस्ट कितने इन्वॉल्व हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, ओनली 1। तो जब एक ही होस्ट इन्वॉल्व है तो लाइफ साइकिल कैसी हो गई, मोनोजेनेटिक हो गई। हिंदी में कह दो एक पोषदी जीवन चक्र पाया जाता है। और लाइफ साइकिल का जो स्टार्ट है वो कहाँ से होता है, सेकंड क्वेश्चन क्या बन गया, लाइफ साइकिल का स्टार्ट कहाँ से हुआ, ट्रोफोजोइट से हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखनी। फिर ये किस फेज में ह्यूमन स्टूल या फिशेस के साथ, मल के साथ बाहर आता है, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट के फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, सभी को आ रही होगी बातें समझ में। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए मैंने कौन सी बातें लिखी हैं एक्स्ट्रा। कई बार जब आप देखेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और लर्निंग भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से मेरा ये जो सेशन है कंप्लीट होता है। और सेशन के एंड में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे जो भी वीडियोज़ हैं अपने साथियों तक वायरल करिए। जब आप अपने साथियों तक वायरल करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे ये जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं मैं इनका कोई चार्ज आपसे ले रहा हूँ। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इन वीडियोस को वायरल करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे, लाइक करवाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो सेशन को देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।